તામિલનાડુના કુન્નુરમાં બનેલી દુર્ઘટના અને દુર્ઘટનામાં સીડીએસ જનરલ બિપિન રાવત તેમના પત્ની અને અધિકારીઓને આપી ગુમાવ્યા છે. હેલિકોપ્ટરમાં બિપિન રાવતના પત્ની સહિતનો એ સ્ટાફ કુલ 14 લોકો હાજર હતા. તામિલનાડુના કુન્નુરમાં બનેલી બુધવારની એ ઘટના જ્યાં હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું, સીધા ઘટના સ્થળ પરના દ્રશ્યો પણ અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ કે જ્યાં તપાસના આદેશ આપી દેવાયા છે. તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. વાયુસેના પ્રમુખ સહિત અધિકારીઓ ત્યાં પહોંચ્યા છે. इस वक्त मैं बिल्कुल उस घटनास्थल पे मौजूद हूं जहां कल दोपहर देश के सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके अलावा 11 सेना के अधिकारी एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए। आप देख सकते हैं कि यह घटना स्थल इस जगह से महज 300 मीटर की दूरी पर है, पर इस वक्त इस पूरे घटना स्थल को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया हो और यहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। जबकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर एयरफोर्स के भी कई अधिकारी मौजूद हैं जो लगातार जाँच का कार्य में जुटे हुए हैं। और सामने में जो आपको बस्ती नजर आ रही है, दरअसल ये वही बस्ती है जिन लोगों ने इस हादसे को सबसे पहले देखा था और उसके बाद इसकी सूचना प्रशासन को दी थी। घटनास्थल से 3 लोगों को जो है जीवित निकाला गया था और उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अफसोस कि उनमें से सिर्फ एक अभी तक इलाजरत हैं, बाकी सभी लोगों की जो है मौत की पुष्टि हो चुकी है। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, तमिलनाडु। તો કારગિલ યુદ્ધ બાદ સીડીએસની જરૂરિયાત ઊભી થઈ અને સીડીએસ તરીકે બિપિન રાવત જે પ્રથમ પોતે પદભાર સંભાળી અને અત્યાર સુધી દેશની કમાન પોતાના હાથમાં સંભાળીને ચાલી રહ્યા હતા. જાબાઝ એવા અધિકારી જે પોતાના હંમેશા નિર્ણયો પર અડગ રહ્યા. जब भी जाती थी दर्शन करने के लिए बद्री केदार के, तो उनकी जब वो सेना अध्यक्ष थे तो उनका बहुत विश्वास था इन तीर्थ स्थानों पे। तो कई बार वो पट खुलते समय जब हम या तो आ रहे होते या जा रहे होते थे तो मुलाकात होती थी। मैं उनके बारे में ये कह सकती हूँ कि आप एक शक्कर का पुतला बनाइए और उसके अंदर शौर्य भर दीजिए और फिर उसको जीवंत कर दीजिए, तो वो जनरल रावत थे। मीठे लेकिन शौर्यपूर्ण, शालीन, संस्कारवान और अत्यधिक मधुर और बहुत ही स्नेहिल, बहुत सरल। मैं ऐसे कम लोगों को देखी हूँ वो जैसे थे और इसलिए वो ऐसे बने ही थे। उनका मेक था, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती हूँ। और मुझे तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भी कष्ट हो रहा है कि क्या मैं अपने डिफेंस स्टाफ का जो हेड है, क्या उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। मैं ये दिन नहीं देखना चाहती थी। मैंने ये देखा कि उन्होंने जो भी शहीद हुए थे श्रीलंका में या नक्सलियों से लड़ते हुए या फिर आतंकवादियों से लड़ते हुए, उनकी विधवाओं का बहुत ध्यान रखते थे। इसको मैंने पर्सनली देखा क्योंकि कई मेरी परिचित महिलाएं हैं जिनके पति का निधन हो गया, उनको बाद में परमवीर चक्र मिले, शौर्य चक्र मिले। तो मैंने देखा कि वो बहुत आर्मी के परिवार जो देश के लिए आहुति दे दिए, वो और उनकी पत्नी बहुत पर्सनल केयर करते थे और उनसे निरंतर संपर्क में रहते थे कि उन्हें कोई परेशानी ना होने पावे। ये जो बड़प्पन था, यही तो कारण था कि उनको चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बना दिया गया था कि वो सबका ध्यान रख सकते हैं। और आर्मी तो हमारी बहादुर है ही, लेकिन टेक्नोलॉजी से उसको अपग्रेड करने का जो उनने किया वो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मुझे आर्मी पे बयान देने का अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार है कि मैं जनरल बिपिन रावत को जानती थी और मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इतना मीठा और इतना शौर्यवान हो। आज राम जी की विवाह पंचमी है और आज के ही दिन वो गए हैं। उनमें भगवान राम के बहुत सारे गुण थे, जैसे भगवान राम में शौर्य और धैर्य था वैसे ही थे। मैं राम जी से कहूँगी कि वो उन्हें अपने पास अपनी सेवा में रखें। हमारी साथ जोड़ाई गया है संवाददाता निजाम कंटारिया। प्रधानमंत्री सीधा ज लाइव सीधा ज जयशु તેમની પાસે। निजाम, ये बताइए कि अभी जिस तरह से सीडीएस की जो शहीद हुए हैं उनके बाद की जो बैठक मिली, उनके बाद अभी सीडीएस कौन रहेंगे, इस बारे में भी चर्चाएं चल रही है। क्या है ज्यादा जानकारी अभी इस बारे में? देखिए, वर्तमान इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रधानमंत्री आवास से और
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए कि जो देश में अगर जिस तरीके से जो घटना हुई है, जो सदमा लगा है, उससे उबरने में वक्त लगेगा, क्योंकि जिस तरीके के सीडीएस बिपिन रावत थे वो एक ऐसे सच्चे देशभक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल उनके बारे में कहा है कि वो ऐसे एक सच्चे देशभक्त हैं जिन्होंने देश की जो सशस्त्र बल और सुरक्षा प्रणाली है उसको बेहद अहम रूप दिया है, बेहद मजबूत दिया है, उसको मॉडर्न करने में अहम भूमिका निभाई है। ये देखिए कि सीडीएस बिपिन रावत की एक उनकी जगह की तैयारी करने के लिए भी बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि उनके जैसा ये एक अकस्मात कह सकते हैं सदमा लगा है हमारे देश को, और इससे उबरना में वक्त लगेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सीडीएस बिपिन रावत जैसी शख्सियत बार बार आती है? कतई नहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 4 दशक से ज़्यादा वक्त हमारे देश की सेना को दिया है, देश को मॉडर्न बनाने में अहम भूमिका निभाई है। सबसे देखिए कि जो 5 फ्रंटल लाइन कहें बात, तो उनको तैयार करने में उनकी मुख्य भूमिका मानी जाती है। 2015 का अगर कहें म्यांमार के दौरान जो सर्जिकल स्ट्राइक था, 2016 में उरी अटैक के बाद जब पीओके में कार्रवाई थी, उसके बाद ऐसी स्थिति हुई कि हमारे जो दुश्मन देश है, खासतौर से अगर कहें तो पाकिस्तान में जब भी बिपिन रावत का जो सेना के जो सीमा पर दौरा होता था तो पाकिस्तान में हलचल मच जाती थी। उनको डर लगता था कि ये पता नहीं हिंदुस्तानी शेर पर और कौन सी जगह पे अब सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा। ऐसे एक नायाब व्यक्तित्व और एक ऐसी शख्सियत जो कह सकते हैं कि उनकी जगह पे नए सीडीएस की जो कह सकते हैं कि पहचान करना फिलहाल मुश्किल है, अभी कह नहीं सकते कुछ नामों पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पूरा देश है गमगीन है, क्योंकि एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे बेटे को देश ने खोया है जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेना को मजबूत करने में लगा दिया। अब पिछले कुछ साल देखिए कि जो फ्रंटियर कमांड थे पिछले 5 जो खास तौर से सेना को मॉडर्न करने के जो तरीकों को, तीनों सेनाओं को मजबूत करने में हो, चाहे देखिए कि अभी जिस तरीके से पूरी दुनिया ने किस तरीके से संदेश भेजे हैं उनके लिए, किस तरीके से उनके जो